पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बाद सरगोदा के करीब मिनी ट्रक खुश्क नहर में गिर गया। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन, 3 मर्द शामिल। लाशों और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गवादर में और माड़ा के करीब पर तेज़ रफ्तारी के बायस कोच उलट गई। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी। कोच कराची से जीवनी जा रही थी। सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। प्रवासियों ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। मुतादिद मोटरवेज़ बंद। M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैज़पुर से समुद्री और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोच मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ का सिलसिला थम गया। वादी अड़ंकेल, सरदारी, ताउबुट में 8 इंच और पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। मलका कोसार मरी का मौसम अबर आलूद है। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चित्राल, स्वाद, दीर, कोहिस्तान, बटकराम, एबटाबाद और मानसहरा में गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि किसी ने इन्हें इस बात पर कायल नहीं किया कि ईरान पर हमला ना किया जाए। अपने आप को खुद कायल किया कि ईरान पर हमला ना किया जाए। ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मंसूख किया है। फांसियाँ मंसूख करने के ईरानी इक़दाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ईरान ने किसी एक को भी फांसी नहीं दी। इस बात का गहरा असर हुआ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में कहा कि हमने ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एहसास की बात है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। बोर्ड में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी शामिल हैं। निकोलाई मलादेनोव गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। गुज़श्ता साल के ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप हैं। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस ने 7 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। प्लान के मुताबिक बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। बसंत के दिनों में रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2 फरवरी तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। CDA, वजारत मौसमियाती तब्दीली और इन्वायरमेंटल एजेंसी को नोटिस जारी। वजारत मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर फरीक़ैन को तफसीली जवाब आइंदा समात तक जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी के खतरात से बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुख्तलिफ अज़ा में सोइल मॉइस्चर सेंसर से किसानों को फसलों के लिए दरकार पानी की दुरुस्त मकदार की मालूमात। माहिरीन का कहना है कि सोइल मॉइस्चर सेंसर से न सिर्फ पानी के ज़िया में कमी आ रही है बल्कि इससे मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, खवारिज हैं, TTP और TTA का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशत गर्दी का
सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन इन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों को वाज़ेह पैगाम। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने दूसरे ममालिक को दहशत गर्दी से बचाया। तमाम मकातिब फ़िक्र के जयद उलमा का यहाँ होना अच्छी बात है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है, पहले शायद कभी ना थी। खारान बलूचिस्तान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायती याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायती याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में बैंक्स और थाने को निशाना बनाया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन में यरगमाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से पसपा हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया करने का आज़म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि सूबे में जगह जगह इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी वाले खंबे लगे हुए हैं। सांगान जैसा गैर आबाद इलाका भी इंटरनेट सर्विसेज फराहम कर रहा है। सवाल उठाया कि बलूचिस्तान भर में फैला हुआ इंटरनेट सर्विसेज का ये जाल किसने बिछाया, क्यों बिछाया और मकसद क्या है। हेलीकॉप्टर के सफ़र में भी 4G सर्विसेज चल रही होती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि इस सब बिला वजह नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई दिमाग है। ये सारे इंटरनेट टूल्स रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई थी। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर के ओहदे के वाहिद उम्मीदवार थे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। महमूद अचकज़ई से टेलीफोनिक रब्ता। अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, इस मुश्किल वक्त में आपका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होना नेक शगुन है। महमूद अचकज़ई से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक रब्ता किया। अपोजिशन लीडर नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडर तैनात करके बेहतर और मुस्बत इक़दाम उठा लिया। अगले हफ्ते सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। PTI भी मुस्बत इक़दाम करे, इस तरह एतमाद साजी होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि महमूद अचकज़ई और नवाज शरीफ के राब्ते का इन्हें इल्म नहीं। अचकज़ई हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। उनके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI डायलॉग के हक में नहीं। PTI वाले जब मिलते हैं तो कहते हैं कि बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। PTI वाले ये भी कहते हैं कि बानी से मिलने का मौका मिले तो वो उनको आमादा कर लेंगे। कराची में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई ने कहा कि तहरीक हमने किसी की दुश्मनी में नहीं बनाई। पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 नुकात पर मुतफिक हों, आप दस्तखत कर दें, बानी PTI से मैं करा लूँगा। नवाज शरीफ से मुतालिक सवाल का जवाब असम्बली में दूंगा। वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। बानी PTI का अडालत जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने बानी PTI का मुकम्मल मुआयना किया। जेल सराय के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ दवाएं भी तजवीज़ की। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कहा, दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट 9.62 रुपये रही। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाप्त करेगा।
नेपरा ने पावर सेक्टर से मुतालिक साल 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटीज़ के बायस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। बिजली तकसीमकार कंपनी इस नुकसानात का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम रहीं। एक साल में नुकसानात से गर्दिशी कर्ज में 397 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के इलेक्ट्रिक, पेस्को, हेस्को, सेप्को और केस्को की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं। सार्फिन महंगी बिजली और कंपनीज के रवैयों से तंग आकर मुतबादिल बिजली सराय पर मुंतकिल हो रहे हैं। रहीम यार खान में आबाद पुर कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू डकैती और लूटमार की वारदातों में मुलव्वस हैं। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान के मेडिकल टेस्ट तसल्ली बख्श रहे। सदर आसिफ अली जरदारी का सऊदी शाह के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम, जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआएं। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहिए। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल पर मुबाहिसे से खिताब। कहा आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के बरअक्स तनाज़ात अब भी बरकरार हैं। तनाज़ात को रोकने के लिए चार्टर में तब्दीली नहीं, अमल की ज़रूरत है। तनाज़ात के हल के लिए मसाइल को समझने की ज़रूरत है। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का तामीराती काम अमरीकी टैरिफ के बाद छोड़ने पर मजबूर। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। चाबहार बंदरगाह पर काम करने वाली भारतीय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई। भारत की अदा की गई रकम को ईरान बंदरगाह की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने कहा कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की। सियासी रहनुमा अपने हामियों को पुरतशद्दुद ज़बान के इस्तेमाल से नहीं रोकते, जिससे मुआशरे में सियासी तशद्दुद बढ़ रहा है। सर्वे में अमरीकी अवाम की अक्सरियत का इज़हार ख्याल। पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में 67% अमरीकियों ने कहा कि सियासी तशद्दुद बढ़ने की वजह पुरतशद्दुद ज़बान का इस्तेमाल है। 64% ने कहा कि AI से हासिल करदा गलत मालूमात मुआशरे में सियासी तशद्दुद की वजह बन रही हैं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि नफरत की अलामात का अवामी सतह पर इजहार भी सियासी तशद्दुद की वजह बन रहा है। प्रिंस करीम आगा खान की साहबजादी प्रिंसेस ज़हरा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गईं। वज़ीर बराए सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एयरपोर्ट पर ज़हरा आगा खान का इस्तकबाल किया। कहा आगा खान ख़ानदान की खिदमात मुआशरे की बेहतरी में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, जिन्हें सिंध समेत पूरे मुल्क में कदर की निगाह से देखा जाता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द के अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के घर आमद। खुर्शीद शाह की अयादत की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। अपोजिशन वफ़द कराची में मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर भी पहुँचा। अहल खाना से ताज़ियत और साबिक़ स्पीकर सिंध असम्बली के बुलंदी दर्जात की दुआ की। वफ़द में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और दीगर शामिल थे। कराची वेस्ट हाफ में रात को कंटेनर में दोबारा लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी के माड़ी वेस्ट हाफ में मौजूद कंटेनर्स में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। आग से 20 कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद थी।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इंडिया और बांग्लादेश की टीम सामने सामने होंगी। दूसरे मैच में जापान श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा। दोनों मैचेस 12:30 बजे शुरू होंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 210 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 47वें ओवर में 173 रन बनाकर आउट हो गई। कैप्टन फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान के साफ़े अव्वल के किरदार जावेद शेख और अदाकारा बुशरा अंसारी में ठन गई। एक तकरीब में बुशरा अंसारी ने जावेद शेख के तलाक से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जावेद शेख का घर उनके सामने बना और उनके सामने ही उजड़ गया, जिस पर जावेद शेख ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि किसी का घर टूट जाए तो ये खुशी की बात नहीं। बुशरा अंसारी जहां उनकी कहानी सुनाती हैं वहीं अपनी भी सुनाया करें। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। अमेरिका ने श्रीलंका में ट्रेनिंग के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम में भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले अली खान, एहसान आदिल, मोहम्मद मोहसिन और शायान जहांगीर भी शामिल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले स्पिनर आदिल रशीद और मोहम्मद रिहान को भारतीय वीज़े मिलने का इंतज़ार। रवां हफ्ते टीम के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी आज होगी। जुम्मे के रोज़ जाती उम्रा में जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब हुई। दावत वलीमा 18 जनवरी को है। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से हो रही है। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। साथ लेने दो। और जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा नाज़रीन में तेज़ी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हिरासानी का शिकार होने वाली पाकीज़ा को न सिर्फ सदमा मिला बल्कि सवालात, इल्ज़ामात और खामोश फैसले भी इस पर थोपे गए। जहां दुनिया ने उस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हिरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, और हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।